कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ा फैसला। अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बढ़त मिल सकती है। देश में 12 साल और उसके ऊपर के बच्चों को भी अब जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बढ़त मिल सकती है। देश में 12 साल और उसके ऊपर के बच्चों को भी अब जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की योजना है। सबसे पहले इन बच्चों को मिलेगा टीका। सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। देश में 12 साल से 17 साल की उम्र के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्कूल खोल देनी चाहिए। इसी जरूरत के तहत बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करने की तैयारी है। आगामी शिक्षक दिवस 5 सितंबर से पहले सभी स्कूलों के शिक्षकों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के लिए हर महीने राज्यों को मिलने वाले टीकों के अलावा अतिरिक्त 2 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली पहले बड़ी कक्षाएं फिर छोटे बच्चों के लिए खुले स्कूल। एक्सपर्ट कमेटी की राय है कि कोरोना के जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं, उसे देखते हुए अब स्कूल धीरे धीरे खोले जा सकते हैं। हालांकि इसका अंतिम निर्णय डीडीएमए की बैठक में ही होगा। दिल्ली में कोरोना के नियंत्रित मामलों को देखते हुए स्कूल खोलने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिया है कि अब राजधानी में धीरे धीरे स्कूल खोले जाने चाहिए। सबसे पहले बड़े बच्चों की कक्षाएं खोली जाएं, उसके बाद प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं खोली जाएं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस माह की शुरुआत में बताया था कि स्कूल खोलने को लेकर उन्हें 35,000 सुझाव मिले हैं। उन्होंने बताया था कि 35,000 सुझाव अब तक मिले हैं, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ एक दिन में ही मिले थे। हम जल्द ही इन सुझावों को ध्यान में रखकर स्कूल खोलने पर कोई फैसला करेंगे। दिल्ली में स्कूल किस तरह खोले जाएं, इसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इस एक्सपर्ट कमेटी ने दिल्ली में कोविड के हालात को देखते हुए स्कूल खोलने की अपनी राय दी है। ई बाइक गो रगेड लॉन्च हुआ दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। फुल चार्ज में चलता है 160 किलोमीटर। 499 रुपए में बुकिंग शुरू। रगेड इलेक्ट्रिक स्कूटर की चौड़ाई 850 mm और इसका कुल वजन 120 किलोग्राम है। इस ई स्कूटर का व्हील बेस 1350 mm का है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है। इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिसमें इको और पावर मोड्स शामिल है। कंपनी ने इसे अलॉय व्हील्स दिए हैं। इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम CBS के साथ डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही कंपनी बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर, चार्जर पर 3 साल या 20,000 किलोमीटर तक का वारंटी दे रही है। उत्तराखंड मौसम। राजधानी में कई घंटों से हो रही झमाझम बारिश। देहरादून के बाद ऋषिकेश में भी फटा बादल। राज्य के नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज अधिकतर इलाकों में मौसम खराब है और बादल छाए हुए हैं। बुधवार की सुबह देहरादून में तड़के बारिश हुई। सुबह 9 बजे एक बार फिर झमाझम बारिश हुई और फिर बादल छा गए। सहस्त्रधारा में जलभराव की सूचना मिली। सूचना पाकर SDRF की टीम राहत बचाव के लिए रवाना हो गई। वहीं धूप और बादलों के बीच दोपहर बाद देहरादून में कई घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे लोग सहम गए। वहीं ऋषिकेश में शिवपुरी के काटल गांव में बादल फटने की घटना हुई। यहां बादल फटने की घटना से पुल और बिजली के पोल बह गए हैं। कई गांवों का शिवपुरी से संपर्क कट गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात को बादल फटने से नरेंद्र नगर ब्लॉक के काटल गांव में खेत, बिजली के पोल और पैदल मार्ग पर बना पुल बह गया। फिलहाल यहां किसी जनहानि की सूचना नहीं है। बता दें कि मंगलवार रात को देहरादून के संतला देवी क्षेत्र के खाबड़वाला में भी बादल फटने की घटना से काफी नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच कई स्थानों में मलबा आने से अवरुद्ध पड़ा है। मंगलवार रात भर हुई तेज बारिश से हाईवे पर कई जगह मलबा आया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग तोता घाटी और कौड़ियाला में मलबा आने से बीती रात से बंद है। अब सिर्फ ई वीजा पर भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक। पहले जारी किए हुए बाकी तरह के वीजा फिलहाल अवैध। गृह मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आदि फिलहाल अवैध हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि ये फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खासतौर पर ई इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस ई वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए ही है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आदि अब अवैध हो गए। बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के 2 दिन बाद ही भारत ने ई इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा 6 महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा।